अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं आज आपको वेलकम करता हूं सबसे पहले शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो है चैप्टर नंबर 7 मैट्रिक केमिस्ट्री का। 10th क्लास केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर नंबर 7 है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री की सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इसकी इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम करते क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। सैंपल के अंदर कोई भी, मान ले सैंपल है हमारे पास, ये एक सैंपल आ गया फॉर सपोज। ये सैंपल है, ये सैंपल कोई भी कंपाउंड हो सकता है। ये सैंपल जो है वो कोई भी कंपाउंड हो सकता है। हम इस सैंपल को कहते हैं एनालाइट। क्या बोलते हैं हम इस सैंपल को? हम इस सैंपल को कहते हैं एनालाइट, सही ना? अब ये कोई भी कंपाउंड हो सकता है, तो इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं या कौन से रेडिकल्स मौजूद हैं इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना? और इस कंपाउंड के अंदर ये जो एलिमेंट्स या रेडिकल्स मौजूद हैं, इसका इनका प्रोपोर्शन क्या है, कि किस प्रोपोर्शन के अंदर मौजूद है, सही ना? तो ये आएगा इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर, के इस कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और किस पोर्शन के अंदर मौजूद है, किस प्रोपोर्शन के अंदर मौजूद है, ये कहलाएगा इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, के इसकी क्वांटिटी पता लगी। फिर इस कंपाउंड का कलर कैसा है, इसका इसकी क्वालिटी कैसी है, सही ना? इसकी क्वालिटी कैसी है, इन सब की चीज़ों की डिटर्मिनेशन जो होती है वो कहलाती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो हम क्या करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं के एनालिसिस करते हैं, दी एनालिसिस एंड सेपरेशन ऑफ सैंपल, के एनालिसिस या सैंपल की सेपरेशन। सैंपल की सेपरेशन का मतलब ये है कि सैंपल यानी कि कोई भी कंपाउंड मान लें, तो उसकी एलिमेंट्स या रेडिकल्स में सेपरेशन, टू डिटेक्ट एंड एस्टिमेट इट्स कंपोनेंट्स, ताकि हम डिटेक्ट कर सकें और एस्टिमेट कर सकें कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं और कितनी मकदार के अंदर शामिल हैं, थ्रू वेरियस टेक्निक्स, मुख्तलिफ टेक्निक्स की मदद से या मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, मुख्तलिफ मेथड्स की मदद से। तो ये पूरी एनालिसिस कहलाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, या पूरी एनालिसिस हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री अब एक्चुअल में है क्या? ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और एलेबोरेट किया हुआ है। एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रोवाइड द मेथड्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री से हमें उन मेथड्स के बारे में पता लगता है या उन टूल्स के बारे में पता लगता है जो कि ज़रूरी होते हैं हमारी मटेरियल वर्ल्ड को ठीक से देखने के लिए। एंड टूल्स नीडेड टू इनसाइड आवर मटेरियल वर्ल्ड। हमारी वर्ल्ड जो है, हमारी जो दुनिया है, ये मटेरियल वर्ल्ड है। इसके अंदर क्या नाम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हमें एनालिसिस करनी होती है। तो बहुत सारी एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारे टूल्स या सारे मेथड्स हमें मिलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री से। जब हम इन टूल्स की हेल्प लेते हैं तो हम बेसिक क्वेश्चंस एक मटेरियल के बारे में उनका आंसर कर सकते हैं। यानी कि एक मटेरियल है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी सैंपल है, उसके बारे में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हम उनका आंसर कर पाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से, ठीक है ना? जैसे कि फॉर सपोज वो सैंपल है क्या, व्हाट, वो सैंपल क्या है, वेयर, कहाँ से आया ये सैंपल, सही ना? हाउ मच, कितना है इसके अंदर एलिमेंट्स, कितने कितनी तादाद के अंदर क्या कितने कितने मौजूद हैं, ये सब आ जाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। इस सैंपल के अंदर जो कंपाउंड्स हैं, जो बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से अरेंज हुए हैं, उनकी फॉर्म क्या है, ये सब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अप्लाइड इन ऑल फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की तमाम ही फील्ड्स के अंदर अप्लाई होती है। जैसे कि मेडिसिन के अंदर अप्लाई होती है, क्योंकि दवाइयाँ जो बनेंगी उसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाएगी। क्लिनिकल लेबोरेटरीज, यानी कि क्लिनिकल लेबोरेटरीज के अंदर जब आपको टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें आपको बताता है। क्लिनिकल लेबोरेटरीज के अंदर बताई जाती है टेस्ट रिपोर्ट्स के अंदर। इंडस्ट्रीज के अंदर जब कोई प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उन प्रोडक्ट्स की अगेन क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, सब कुछ होता है। फिर उसके बाद आगे वो सैंपल का बैच पास होता है और आगे बढ़ता है। एग्रीकल्चर के अंदर भी हमारे पास जो क्रॉप्स उगेंगी उनकी ये सारी एनालिसिस की जाएगी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फूड कॉन्टामिनेशन, यानी कि इस फूड के अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटीज शामिल हैं, ये फूड कॉन्टामिनेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। साथ साथ में एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर बताया जाता है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री की हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री दो कैटेगरीज में टूट रही है। एनालिटिकल केमिस्ट्री सबसे पहले टूटती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर, और दूसरी चीज के अंदर टूटती है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि उस सैंपल के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स की क्वांटिटी बताई जाएगी, क्वालिटी नहीं बताई जाएगी।
क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर क्या पता लगेगी, इसके अंदर पता लगेगी क्वांटिटी, इसके अंदर उस सब्सटेंस की क्वालिटी के वो कैसी क्वालिटी ये पता नहीं लगेगी। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर क्या पता लगेगी, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर क्वालिटी पता लगेगी और क्वांटिटी पता नहीं लगेगी, सही ना, क्वांटिटी यहाँ पे पता नहीं लगेगी, समझ रहे हैं मेरी बात। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये फर्दर दो तरह के मेथड्स के अंदर टूट जाते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे चैप्टर के अंदर इन्हीं के बारे में बात की जाएगी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस दो तरह के मेथड्स में टूट जाते हैं। एक है क्लासिकल मेथड, क्लासिकल मेथड जो बरसों से चलते हुए आ रहे हैं, जमाने कदीम से चलते हुए आ रहे हैं और आज तक चलते हुए आ रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी जमाने कदीम से चलते हुए आ रहे हैं क्लासिकल मेथड्स। इसके अंदर क्लासिकल मेथड्स के अंदर ना दो तरह के मेथड्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स और ग्रेविमेट्रिक मेथड्स, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। फिलहाल क्वांटिटेटिव एनालिसिस के दूसरे मेथड्स की भी नजर एक दूसरी तरफ एक नजर डाल लेते हैं। यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जो दूसरी टाइप है वो है मॉडर्न मेथड्स, या जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। ये मॉडर्न मेथड्स जो है वो जदीद टेक्निक्स हैं या नए मेथड्स हैं जो कि क्या नाम है हम आमतौर पे यूज करते हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी और एक्सपेंसिव किस्म की मशीनरी चाहिए होती है। क्लासिकल मेथड्स के लिए इतनी एक्सपेंसिव मशीनरी भी नहीं चाहिए होती। अभी बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स या इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स किस टाइप के हैं। एक तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी है, एक है क्रोमेटोग्राफी, एक है इलेक्ट्रो एनालिसिस और एक है ऑप्टिकल मेथड्स। फिर क्रोमेटोग्राफी के साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, पोटेंशियोमीट्री है, कंडक्टोमीट्री, यानी कि बहुत है। हमारे चैप्टर में सभी आएंगे अभी आगे जाके। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर क्या चाहिए होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम एपरेटिस की मदद से, मतलब मुख्तलिफ डिवाइसेस की मदद से क्वालिटी चेक कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन की मदद से क्वालिटी चेक करते हैं, और सेंसेस, अपने सेंसेस, ये जो 5 सेंसेस हमारे, टेस्ट करके, स्मेल करके या टच करके या उसको उसका कलर देख के, इन सब सेंसेस की मदद से भी हम उसकी क्वालिटी बता पाते हैं, ठीक है ना। तो ये है सब क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसके अंदर हम दो मेन टाइप्स की एनालिसिस पढ़ते हैं जो कि बताई गई हैं। एक तो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरी है क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहले नंबर पे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस बच्चों वो है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि किसी भी सैंपल के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है, आइंस कौन सा मौजूद है और कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है उस सैंपल के अंदर। क्वालिटी के अंदर, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, उसके एलिमेंट की निशानदही करते हैं कि कौन सा एलिमेंट मौजूद है, कौन सा आयन मौजूद है, कौन सा कंपाउंड मौजूद है उस सैंपल के अंदर। ये कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये सैंपल जो है ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है, ये मिक्सचर भी हो सकता है इन सब चीज़ों का। लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस मेजर नहीं करता, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्वालिटी पता लगती है, क्वांटिटी पता नहीं लगती। यही लिखा हुआ है, बट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ दैट मटेरियल। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो फर्दर डिवाइड हुए हैं दो टाइप्स के केमिकल टेस्ट के अंदर। क्वालिटेटिव एनालिसिस आर फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट आर एज फॉलोज। सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट डिटेक्शन करते हैं। हम इसके अंदर करते हैं बच्चों एलिमेंट डिटेक्शन, यानी कि हमारे पास सैंपल होता है, उस सैंपल के अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स डाल डाल के उस सैंपल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम इस बात से डील करते हैं कि डिफरेंट क्लासेस को, या डिफरेंट, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था ना कि डिफरेंट क्लासेस होती हैं, डिफरेंट होमोलॉगियस सीरीज होती हैं, अल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, या फिर अल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स वगैरह, ये सब डिफरेंट क्लासेस है। या आप ये कह सकते हैं कि इन सब के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं या डिफरेंट होमोलॉगियस सीरीज हैं। तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस तरह से, कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कलर्स को प्रोड्यूस करवा के या कलर्स को गायब करवा के भी, या प्रेसिपिटेट्स बनवा के भी, ये हम करते हैं ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, एलिमेंट डिटेक्शन का काम करते हैं। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर भी हम एलिमेंट डिटेक्शन का ही काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम करते हैं फ्लेम टेस्ट के थ्रू। इनऑर्गेनिक
क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो बेसिकली फ्लेम टेस्ट के थ्रू होता है, यानी कि आपको पता है हर एक सब्सटेंस का डिफरेंट किस्म का फ्लेम होता है, डिफरेंट कलर का फ्लेम होता है। तो यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं कि इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि इसके अंदर भी हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करते हैं, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फ्लेम टेस्ट करते हैं कॉपर हैलाइड का। जब कॉपर टेस्ट फ्लेम टेस्ट करेंगे कॉपर हैलाइड का, तो उसकी वजह से हमें ब्लूइश ग्रीन कलर मिलेगा। तो अगर ब्लूइश ग्रीन मिल रहा है तो उसका मतलब कि उसके अंदर कॉपर की प्रेजेंस होगी। तो इस तरह से हर एक कैटाइन की डिफरेंट किस्म का, हर एक कैटाइन का डिफरेंट कलर होता है। तो कैटाइन का डिफरेंट कलर इस तरह से प्रिडिक्ट किया जाता है, कैटाइन का डिफरेंट कलर होता है। फिर कैटाइन को प्रिडिक्ट करने के बाद एनाइन को प्रिडिक्ट करते हैं। ये अलग अलग मेथड्स हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में जस्ट दो मेथड्स हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के, एक है ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर की गई है, आगे जाके फिलहाल थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या चेक करेंगे, इसके अंदर हम क्वांटिटी पता करेंगे कि कोई भी एलिमेंट कितना है, कोई भी आयन कितना है, कोई भी रेडिकल या कोई भी सब्सटेंस एक्चुअल में कितना मौजूद है उस सैंपल के अंदर। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर क्वांटिटी पता लगेगी, क्वालिटी इसके अंदर पता नहीं लगेगी, सही है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं डिटर्मिनेशन, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। डिटर्मिनेशन है कि कितना क्वांटिटी, the determination of how much amount of quantity of one or more substance present in a compound or sample is called quantitative analysis, सही ना। कि quantitative analysis में ये पता लगता है कि सैंपल में, किसी भी सैंपल में या किसी भी कंपाउंड में कोई एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंस एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी के अंदर, एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, ये पता लगता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। इट डील्स विद लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिफाइंग मेथड्स, ये जो है डील करता है लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिफाइंग मेथड से, जो कि डिस्क्राइब की जाते हैं फिजिकल और केमिकल मेथड्स के अंदर। अब आगे बात करते हैं हम लोग फिजिकल मेथड्स की। फिजिकल मेथड्स मेजर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल मेथड से हम कौन सी प्रॉपर्टीज को पता कर पाते हैं, फिजिकल मेथड से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को पता कर पाते हैं। जैसे कि डेंसिटी को पता कर सकते हैं, टेम्परेचर को पता कर सकते हैं, कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है वो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कितनी हो रही है ये भी हम पता कर सकते हैं। मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस, यानी कि मैग्नेट से कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है वो, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है, तो कितना हो रहा है वो हम पता कर सकते हैं। उसका कलर क्या है उस सब सैंपल का, उस सैंपल का टेक्सचर टच कैसा है, ये हम पता कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड से हम, और फिजिकल मेथड यूज टू मेजर दीज प्रॉपर्टीज आर, मतलब यानी कि फिजिकल मेथड जो है ये सारी प्रॉपर्टीज मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करती हैं, जिसके अंदर है सबसे पहले एक है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी पूरी डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है, याद करने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, वो डायग्राम बस जाके पेज पे देख लीजिएगा। इस तरह एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी क्या नाम है यूज किया जाता है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी लाइट इमिट हो रही है उस सैंपल के अंदर से, ये हम फिजिकल मेथड्स के अंदर चेक करते हैं। ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस, ये भी, इसकी भी डायग्राम बनी हुई है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर। और एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी ईडीएस, ये भी हमारी क्या नाम है टेक्स्ट बुक के अंदर इसकी डायग्राम बनी हुई है। ये सारे मेथड्स यूज करते हैं फिजिकल मेथड्स के अंदर टू चेक द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के दिन हमारी ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, ये ज़रा समझ लेते हैं। तो केमिकल एनालिसिस के अंदर या केमिकल मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मेजर करते हैं कि कितना प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है या न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। ये सब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की मदद से या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की मदद से या कंबशन एनालिसिस की मदद से चेक करते हैं। ये सब आता है केमिकल मेथड्स के अंदर। केमिकल मेथड्स के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पता करते हैं, जैसे कि फिजिकल मेथड्स के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को पता करते हैं, केमिकल मेथड्स के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पता करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा कंबशन एनालिसिस की बात कर लेते हैं। कंबशन एनालिसिस के अंदर करा क्या जाता है, कंबशन एनालिसिस बहुत जबरदस्त है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा एक ये पूरी ट्यूब बनी हुई है, इस ट्यूब के अंदर ये सैंपल है, ये सैंपल की एनालिसिस करनी है, इस सैंपल की एनालिसिस करनी है कि इस सैंपल के अंदर क्या मौजूद मौजूद है। अब ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड है वाटर एब्जॉर्बर। आमतौर पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन ये वाटर एब्जॉर्बर है फिलहाल। मतलब वाटर एब्जॉर्बर कोई भी हो सकता है, आमतौर पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और दूसरा ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्बर, कितना कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
अगर यहाँ पे देख रहे हैं आउटलेट लगा हुआ है कि जहां से अनयूज्ड ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब देखें यहाँ पे सैंपल मौजूद है, सैंपल मौजूद है, ऑक्सीजन गैस जो है वो यहाँ से एंटर करवाई जाएगी इस ट्यूब के अंदर। ऑक्सीजन गैस जब इस ट्यूब के अंदर एंटर होगी, ये कंबशन एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन गैस जब एंटर होगी तो ऑक्सीजन गैस को हम इस सैंपल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे और कंबस्ट करेंगे, फ्लेम देंगे, यानी कि फ्लेम से इस सैंपल को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएंगे। जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इस सैंपल को जलाएंगे तो यहाँ पे सैंपल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। सही ना, हो सकता है और भी कोई गैस प्रोड्यूस हो, लेकिन इन दोनों गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो इस सैंपल में से कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कितना वाटर वेपर्स निकलेंगे, इसका डिटर्मिनेशन अभी बाकी है क्योंकि ये पूरा मिक्सचर होगा। तो जब इस सैंपल को ऑक्सीजन गैस की मदद से जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर निकलेंगे तो ये जाएंगे दूसरे एक ट्यूब के अंदर, जहां पे सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा इस पूरे यू ट्यूब कंपार्टमेंट के अंदर। जब यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अंदर मौजूद सैंपल का कलर चेंज होगा। अभी अंदर मौजूद सैंपल तो हमें पता है ना, अंदर मौजूद सैंपल हमें पता है कि ये कितनी क्वांटिटी के अंदर, और उसके अंदर जब कलर चेंज आएगा तो कितना कलर चेंज आएगा उसके हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि वाटर की क्वांटिटी कितनी है। तो वाटर की क्वांटिटी हमें पता लग गई, वाटर की क्वांटिटी यहाँ पे पता लग गया। अब यहाँ पे सैंपल के अंदर से वाटर तो यहाँ पर रुक जाएगा, लेकिन होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के कहाँ पे चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्बर है, ये आमतौर पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या करेगा, इस कंपार्टमेंट के अंदर एब्जॉर्ब होगी सैंपल के थ्रू। इस ये अंदर क्या नाम है सब्सटेंस पड़ा हुआ है, सब्सटेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस होंगे उन प्रेसिपिटेट्स की मदद से पता लग जाएगा कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब हुई। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एब्जॉर्प्शन पता लग गई, वाटर वेपर्स की एब्जॉर्प्शन पता लग गई, और आपने जो सैंपल मौजूद डाला था सैंपल का मास आपको ऑलरेडी पता था, सही ना। तो इन सब चीजों की मदद से हम क्या करते हैं, इन सब चीजों की मदद से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं कि उस सब्सटेंस का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मतलब सारी कैलकुलेशन करने के बाद। फिर जब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल जाता है उसके बाद हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमें पता लग जाता है कि उस सब्सटेंस का अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और कितनी तादाद के अंदर प्रेजेंट है, ये सब हमें पता लग जाता है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के थ्रू। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो जब ये वाटर वेपर्स कितना एब्जॉर्ब हुए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना एब्जॉर्ब हुआ, इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगा, तो हमने बेसिकली अंदर मौजूद एलिमेंट्स की एग्जैक्ट क्वांटिटी को पता कर लिया। तो ये सब होता है कंबशन एनालिसिस के अंदर। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको समझाया जाएगा। तो जब तक हम यहाँ पर अपने लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर ये जो है समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्रेस द बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक जरूर पहुंचती रहें। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।